19वां दिन। तो लेट्स गो गाइस, करते हैं अपना। और बिना किसी के बारे में ये सोच के कि कौन क्या सोचता है कौन। हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल। तो आज है मेरा माई फ्रेंड डे चैलेंज 21 डे का 19वां दिन। आज मेरे गोप्रो में बैटरी कम है, थोड़ा शार्प बैटरी की शॉर्टेज है गाइस। और मेरे पास एक बैटरी है, इसमें भी ज़्यादा चार्ज नहीं, दोनों बराबर है, 30% चार्ज है दोनों। तो लेट्स गो गाइस, करते हैं अपना आज का चैलेंज कंप्लीट। और आज है मेरा चेस्ट डे, चेस्ट की एक्सरसाइज करेंगे गाइस आज हम बोले तो मैं हम इसलिए बोलता हूँ कि मैं यहाँ पे मैं ही नहीं हूँ, ये पेड़ पौधे, ये हवा, वातावरण, पानी, सूर्यदेव, इतनी सारी चीज़ें तो हम हैं हम। रोज़ मैं आप लोगों से इतनी सारी बातें करता हूँ, आज मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है। एक ही रूटीन में जब हम चलते रहते हैं ना, चलते रहते धीरे 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 करके एक टाइम ये होता है कि हमारा माइंड खुद ही उस रूटीन में चलने लग जाता है। फिर हम चाह कर भी अपने आप को नहीं रोक सकते। अभी आजकल इतने दिन में लगातार आने के बाद अभी ऐसा होता है, जैसे मैं ब्रेक आता हूँ वैसे मन करता है कि यार कि चलो 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 नदी किनारे, लेट्स गो, चलते फटाफट। और 1% भी मन ये नहीं बनाता बहाने कि यार छोड़, आज रहने देते, आज नहीं जाते। अब ना बीच बीच में तो बहुत ज़्यादा टफ, जो भी काम हम करना चाहते हैं ना अपने डेली के रूटीन में, तो उस काम को सबसे बेस्ट तरीका ये है करने का कि उस काम को तब तक करते रहो जब तक हमें उस काम करने में मज़ा ना लगे। और जब हम किसी काम को एंजॉय करते हैं ना, फिर वो काम नहीं लगता, फिर वो खेल लगता है। जैसे मैं अब रोज़ आता हूँ ना यहाँ, तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगता कि मैं एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ, या मेरा कोई चैलेंज है या मेरा कोई टारगेट है, बिल्कुल भी नहीं लगता भाई। अब ऐसा लगता है कि चलो चलते हैं गेम खेलने। आराम करने के लिए ये पेड़ बहुत बढ़िया है यहाँ पे। और अभी इसके ऊपर मारूंगा मैं बेंच प्रेस अपनी आज की। थोड़ा सा करता हूँ रेस्ट, 1-1.5 मिनट, और फिर वही अपना काम चालू। पिंदरा के 3 सेट मारे, एक ही हिलता है ना, इसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। टप होते हुए मारने के लिए। ज़्यादा परेशान होना भी ठीक नहीं है। परेशान बोले तो थकना, रुकना और थकना है मना इन दिस वे। इसमें कमर को मेन होता है, चेस्ट में। अगर हमारा बॉडी पोर्शन सही नहीं हुआ तो फिर हमारी कमर में दिक्कत आ सकती है भाई। मैंने जैसे इस सीरीज़ की जब भी मैंने शुरुआत करी थी, मैंने उसमें कहा था कि मैं भगवत गीता पूरी पढ़ूंगा, पर भाई साहब उस चीज़ में मैं कहीं ना कहीं फेल हो गया हूँ कि मैं पूरी नहीं पढ़ पा रहा हूँ उसको। क्योंकि आज मेरे को 19वां दिन है और अभी मैंने केवल चैप्टर 3 मेरा कंप्लीट होने वाला है पढ़ते समय, लेकिन मैं आप लोगों को अभी चैप्टर 2 के ही बारे में बता रहा हूँ। तो यार इस चीज़ में मेरे को कहीं ना कहीं निराशा मिली है कि मैं वो वाला चैलेंज नहीं पूरा कर पाया। लेकिन मैं जब अब आगे करूँगा ना, तो मैं उसमें एक प्रॉपर चीज़ नोट करके रखूँगा कि मेरे को आप लोगों को कितनी चीज़ें बतानी है। केवल मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी में आपको कुछ भी चीज़ ना बताऊँ, कि बस निपटाने के लिए फटाफट मैंने आप लोगों को बता दी। बात वो क्लियर होती नहीं है, क्योंकि मेरे को मुश्किल से मतलब 3 या 4 मिनट में बात करता हूँ भगवद गीता की। लेकिन वो टॉपिक ऐसा है कि उसमें
उतना बोल के कोई फ़ायदा नहीं कि अगर वो चीज़ें माइंड में क्लियर ना हो देखने वालों की। तो इसलिए मैं आपको जो भी चीज़ बताता हूँ एक ही बताता हूँ, क्लियर बताता हूँ। और अभी मैं थोड़ा सा 5 मिनट का लंबा ब्रेक लूँगा क्योंकि अभी मैंने चेस्ट मारा तो मेरा थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा भारी भारी लगता है। और अभी मैंने इसके बाद तुरंत जंपिंग पुशअप्स मारने, उसके लिए थोड़ा सा ये रेस्ट हो जाएंगे, फिर वो अच्छे लगते हैं। और तब तक मैं इन मिनटों में तुम्हें भगवद गीता का अध्याय 2 का थोड़ा सा एंड करता हूँ। मैं आज क्या क्या है उसमें क्लियर मोटा मोटा जो इसमें मेन बातें, मेन बात इसमें यही है कि आत्मा के बारे में बताया गया है कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं, ये सब चीज़ें बताई गई है। और ये बहुत जो ये आत्मा और बॉडी का जो टॉपिक है ना, ये बहुत गहरा टॉपिक, अगर मैं बोलूँगा तो किसी के समझ में नहीं आएगा, वैसे बकेते मिलेंगे सब। तो जिस दिन तुम्हारी ऐसी कोई सिचुएशन आएगी लाइफ में, ऐसा कुछ होगा, तो उस दिन तुम खुद पढ़ोगे और खुद इन चीज़ों के बारे में जान पाओगे, तभी तुम्हारे समझ में आएगा। अगर मैं बोलूँगा तो आपके समझ में नहीं आएगा। तो आत्मा के बारे में इसी दूसरे चैप्टर में बताया गया, जिसका नाम है गीता सार। इसी में कहा गया कि हमारी जो आत्माएं ना काटी जा सकती, ना सुखाई जा सकती धूप से, ना उसे जलाया जा सकता, ना कुछ भी किया जाता, ना वो अनडिस्ट्रॉय है, वो डिस्ट्रॉय कभी होते ही नहीं। और इसी में भक्ति के बारे में, क्योंकि जो दूसरा चैप्टर है इसमें सारी चीज़ों के बारे में बात करी गई है जो हम आगे पढ़ेंगे, जैसे आत्मा के बारे में, आत्मज्ञान के बारे में, और भी चीज़ें हैं इसमें, जैसे भक्ति के बारे में बोला, हमारी इच्छाओं के बारे में बोला गया है, हमारे क्रोध के बारे में, हमारे लोगों के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में जो मोटा मोटा बताया गया है वो है चैप्टर 2 के अंदर, गीता सार के अंदर। बाकी सब आगे जो ये जो टॉपिक है ये क्लियर आगे होते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि इसमें जो मेरे को सबसे ज़्यादा मेन याद बात है वो मेरे को ये है कि जब भी हम किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं ना, सही चीज़ है तो अच्छी बात है कि जब हम सही चीज़ों के बारे में सोचते हैं, हमारे अंदर आइडिया आते हैं, ये आइडिया आते हैं कि ये कैसे करना है, उस आइडिया पे हम काम करते हैं और वो आइडिया हमें रिजल्ट अच्छे देते हैं। और एक होता है नेगेटिव चीज़ें। इसमें कहा गया कि कभी कभी ये होता है कि कुछ चीज़ें हमें तुरंत प्लेजर देती है और अच्छी फीलिंग्स देती है, कुछ भी चीज़ हो सकती है। और नेगेटिव चीज़ें तो जैसे कुछ भी हो सकती है, जो चीज़ें खाना गलत है, पीना गलत है, वो सब चीज़ें होती हैं जिनसे हमें प्लेजर मिलता है कुछ देर के लिए। उन चीज़ों को छोड़ना, अगर हम हमारी कोई बुरी आदत है, अगर हम उसको छोड़ना है, जो उससे हमें मिलता है, हम उस चीज़ से अटैचमेंट नहीं होते कभी भी ना। जैसे अगर कोई दारू पीता है तो उसको दारू की लत नहीं होती, उसको जो उसके माइंड को जो आदत है, वो जो दारू पीने के बाद जो प्लेजर मिलता है हमारी बॉडी को, जो हमको फीलिंग मिलती है, हम उस चीज़ के, उस फीलिंग के आदी रहते हैं। हम उस फीलिंग को हम चाहते हैं कि हमको बार बार मिले, इसलिए हम बार बार दारू पी लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं उल्टा सीधा। तो इसलिए हम उस फीलिंग के गुलाम होते हैं। और इसमें यही बताया गया है कि तुम्हें ये पता करना है कि उस फीलिंग से भी ऊपर की कोई फीलिंग है। जब तुम उस फीलिंग से ऊपर की फीलिंग के पास जाओगे, उस चीज़ के बारे में समझोगे, तो ये छोटी मोटी फीलिंगें छोड़ दोगे। तो चलिए दोस्तों, निकलते हैं अब सीधा रूम की तरफ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, ज़बरदस्त रहे। हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा करना चाहिए कि ताकि तुम्हें अपना हर दिन याद रहे कि मैंने उस दिन ये नया किया था, इसलिए नया करना चाहिए। जियो यार अपनी लाइफ बिना किसी आलतू फालतू की चीज़ों को सोच के और बिना किसी के बारे में ये सोच के कि कौन क्या सोचता है, कौन क्या कहते हैं, सब तुम्हें कहते रहेंगे, एक दिन ये लाइफ ख़त्म हो जाएगी। लेट्स लिव योर लाइफ एंड मैनी गॉड ब्लेसिंग यू। हमारे साथ हमेशा भगवान हमेशा हमारा साथ देते हैं। बस अपने मन में हमेशा ये क्वेश्चन पूछना कि क्या मैं भगवान के हिसाब से चल रहा हूँ। और अगर आप चल रहे होंगे तो आपको हर वो चीज़ मिलेगी जिस चीज़ के लायक आप होंगे। जो चीज़ तुम्हें तोड़ देगी, उस चीज़ को भगवान तुम्हें तोड़ने से पहले तोड़ देगा।